वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। तो हमारी कविता का नाम है नन्हा कबूतर। ये एक छोटी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमारा ध्यान हमारे आसपास रहने वाले जीवों तथा पक्षियों की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। ये पशु पक्षी भी हमारा साथ पाना चाहते हैं। इस कविता में बच्चों कवि हमें हमारी आसपास की जो प्रकृति सौंदर्य है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराता है। हमारी आसपास क्या क्या होता है हम कई जीवों को देख सकते हैं। तो सवेरे से लेकर शाम तक हम कई कई जीवों को देख सकते हैं। पंछियाँ है, बिल्लियाँ है, कुत्ते हैं, बहुत सारे जीव। तो हमें क्या करना है? उन जीवों के सौंदर्य को देखना है, उनकी मदद करनी है। हमारे घर के छत पर बाउल में पानी लेकर रखना है। यह क्यों करना है? क्योंकि जो दूर से आते हैं, धूप में आते हैं और धूप के कारण वो प्यासे होते हैं और वह छत के ऊपर आ जाए तो वह बाउल से पानी पी सकेगा। तो ऐसे हम पंछियों की मदद कर सकते हैं। हमारी सड़क पर बहुत सारे कुत्ते हैं और बहुत सारी बिल्लियाँ भी है। उन्हें भी हमें क्या करना है? उसकी मदद करनी है। क्या करना है? उसको खाना देना है। जो हमें हमारी माँ खाना देती है उसमें से कुछ खाना बचा के हमें उन्हें देना है। तो यह है हमारा कर्तव्य। कुछ बच्चे ऐसे होते जो कुत्ते को या बिल्ली को देखते हैं तो वो पत्थर लेकर उस पर फेंकते हैं, बिना किसी कारण उन्हें भगाते हैं। तो ये बहुत गलत है। जितना अधिकार इस धरती पर हमारा है उतना ही अधिकार उन जीवों का भी है। तो बच्चों बिना वजह किसी भी प्राणी को पत्थर मारकर भगाना नहीं चाहिए। तो बच्चों अभी हम कविता की ओर बढ़ते हैं। रोज एक नन्हा कबूतर, रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है, आंगन में आ जाता है। गुटर गु कहकर अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है। दाना लेकर मैं जाता पास, दाना लेकर मैं जाता पास। फुडक दूर वह जाता है, फुडक दूर वह जाता है। जब मैं उसे पकड़ने जाता, जब मैं उसे पकड़ने जाता वह फौरन उड़ जाता है, वह फौरन उड़ जाता है। है तो वह बच्चा कबूतर, है तो वह बच्चा कबूतर। मुझे बहुत दौड़ाता है, मुझे बहुत दौड़ाता है। खुद तो सदा फुदकता रहता, खुद तो सदा फुदकता रहता। मुझे भी नाच नचाता है, मुझे भी नाच नचाता है। कभी कभी मुझे उस पर, कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। पता नहीं फिर भी क्यों वह मन को बहुत भाता है, पता नहीं फिर भी क्यों वह मन को बहुत भाता है। रोज एक नन्हा कबूतर, रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है। गुटर गु कहकर, गुटर गु कहकर अपने पास बुलाता है। रोज कवि इस पंक्ति द्वारा हमें बताते हैं कि रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है। नन्हा मतलब छोटा कबूतर का बच्चा, आंगन मतलब प्रांगण, कोर्टयार्ड में आ जाता है। गुटर गु कहकर अपने पास बुलाता है। गुटर गु मतलब कबूतर के
बोलने की जो आवाज़ निकलता है उसे गुटरगू कहते हैं। कवि कहते हैं कि हर रोज़ एक छोटा सा प्यारा सा कबूतर का बच्चा मेरे आंगन में आ जाता है और वो अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ से मुझे उसके पास बुलाता है। दाना लेकर मैं जाता पास, दाना लेकर मैं जाता पास, फुदक दूर वह जाता है, फुदक दूर वह जाता है। जब मैं उसे पकड़ने जाता, जब मैं उसे पकड़ने जाता, वह फौरन उड़ जाता है, वह फौरन उड़ जाता है। दाना लेकर मैं जाता पास, दाना मतलब अनाज का खंड, भाग। फुदक दूर वह जाता है, तब वह फुदक मतलब कूदना, छलांग, फुदक कर दूर चला जाता है। जब मैं उसे पकड़ने जाता वह फौरन उड़ जाता है, फौरन मतलब वापस। कवि इस दूसरी पंक्ति में बताते हैं कि जब वह कबूतर का बच्चा मेरे आंगन में आता है और मुझे आवाज़ देकर बुलाता है, तब मैं उसको खाना खिलाने के लिए दाना लेकर आंगन में उस नन्हे बच्चे के पास जाता हूँ। तब वह उड़कर मुझसे दूर चला जाता है। तब मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ और उसी बच्चे से खेलना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ। तब वह फौरन उड़ जाता है तो वह बच्चा कबूतर, है तो वह बच्चा कबूतर, मुझे बहुत दौड़ाता है, मुझे बहुत दौड़ाता है। खुद तो सदा फुदकता रहता, खुद तो सदा फुदकता रहता, मुझे भी नाच नचाता है। खुद तो सदा फुदकता रहता, मुझे भी नाच नचाता है। कवि कहते हैं कि वो जो कबूतर है वह छोटा बच्चा है, मुझे बहुत दौड़ाता है। दौड़ाता मतलब भगाना। खुद तो सदा फुदकता रहता, सदा मतलब हर रोज, फुदकता मतलब कूदना, मुझे भी नाच नचाता है। नाच मतलब झूमना, डांस। कवि इस तीसरी पंक्ति में बताते हैं कि है तो वह बहुत छोटा बच्चा, पर फिर भी वह बड़ों का जैसी हरकत करता है, मुझे उसके पीछे बहुत भगाता है। खुद तो हमेशा फुदकता रहता है और साथ में वह मुझे भी उसके साथ नाच नचाता है। कभी कभी मुझे उस पर कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। पता नहीं फिर भी क्यों वह, पता नहीं फिर भी क्यों वह मन को बहुत भाता है, मन को बहुत भाता है। कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा मतलब क्रोध। पता नहीं फिर भी वह छोटा बच्चा मेरे मन को बहुत भाता है। भाता मतलब पसंद, अच्छा लगना। कवि इस चौथी पंक्ति में बताते हैं कि मुझे इस छोटे छोटे कबूतर के बच्चे पर कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। कवि को क्यों छोटे बच्चे पर गुस्सा आ जाता है? क्योंकि वह कवि को बहुत भगाता है और वह कवि के हाथ भी नहीं आता है, इसलिए कवि को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कवि कहते हैं कि पता नहीं फिर भी क्यों वह मेरे मन को बहुत प्यारा लगता है, मुझे उसे पकड़कर उसके साथ खेलना है और बहुत सारी मस्ती करनी है। वह मुझे इतना परेशान करता है, फिर भी वह मेरे दिल को छू जाता है। वह नन्हा कबूतर मुझे बहुत पसंद है।
इस कविता के माध्यम से कवि हमारा ध्यान आसपास के जीवों तथा पक्षियों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कवि बाल सुलभ चेष्टाओं एवं मस्खरियों का मजा लेने की इच्छा भी व्यक्त करता है। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जीव जंतुओं एवं पक्षियों के प्रति मोह दया भाव रखना चाहिए। थैंक यू।